नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि मैं कामना करता हूं कि संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्णा की हमेशा आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार को मानवता, धर्म और ज्ञान की राह दिखाने वाले श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें मन, वचन, कर्म से शील और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली के बुराड़ी में। अब नहीं बनेगा केदारनाथ धाम मंदिर। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने की बड़ी घोषणा। अब दिल्ली के बुराड़ी में नहीं बनेगा केदारनाथ धाम मंदिर। धर्मावलंबियों ने भी इसका विरोध जताया था और विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसको लेकर विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया था कि मंदिरों का दुरुपयोग ना हो, उनके नाम का कहीं और इस्तेमाल ना हो। इसके लिए कानून लाने के लिए भी कैबिनेट में फैसला लिया गया था और बीते महीने 10 जुलाई को हुआ था मंदिर का शिलान्यास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह ऐलान किया जा चुका है कि अब दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम नाम से कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा, जिसके बाद धर्मावलंबियों ने भी लगातार विरोध जताया था। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने बनाई वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति। एआईसीसी की तरफ से गठित की गई कमेटी आगामी चुनावों को देखते हुए बनाई गई समिति। जल्द होने वाले हैं राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी समिति और साथ ही करण माहरा को समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान किया है और जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए पूरी रणनीति भी कांग्रेस ने तैयार कर ली है। चमोली में स्थित आदि बद्री मंदिर की खास मान्यता है। युगों युगों से यह मंदिर भक्तों का कल्याण करता रहा है और देश दुनिया से लोग यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड के चमोली में है आदि बद्री। पंच बद्री में से एक है आदि बद्री। भगवान विष्णु को समर्पित है धाम। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि देवभूमि में हर एक जगह की अपनी पहचान और धार्मिक मान्यताएं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में हर एक साल हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। लेकिन कहते हैं कि कलयुग से पहले 3 युगों तक भगवान विष्णु आदि बद्री में रहते थे और यहीं हजारों लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते थे। भगवान विष्णु के पंच बद्री के जो धाम है उसमें सबसे अहम माना जाता है आदि बद्री को। आदि बद्री के टेंपल में हम इस समय मौजूद हैं। आदि बद्री का ये मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मान्यताओं से भरा हुआ है और यहाँ अगर आप मंदिर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत इसकी नक्काशी की हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों में इसको रूप दिया गया है और बड़ा ही भव्य ये मंदिर बनाया गया है। आदि बद्री इस मंदिर को कहा जाता है और ये कहा जाता है महाभारत कालीन के समय का ये मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना रहा है। यहाँ पर मंदिरों के जो भीतर तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि छोटी छोटी, जैसे शिव मंदिर ये बनाया गया है। गेट के मुख्य द्वार पर ही सबसे पहले बाबा भगवान शिव के दर्शन आपको होंगे जब आप आदि बद्री टेंपल में जाएंगे और उसी के ठीक पास माता का मंदिर है जो कि काली टेंपल है, उसमें आपको काली माता के दर्शन होंगे। और साथ ही बताया ये भी जाता है कि बहुत ही पुराना और ये भव्य मंदिर है जो कि यहाँ की शिलाओं से आप देख भी सकते हैं किस तरह की नक्काशी की गई है और काफ़ी बड़ा जो ये मंदिर है वो भी है। हालांकि इसको बनाया गया है बहुत ही
खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है। आदि बद्री में महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी गीता। 3 युगों तक यहाँ था भगवान विष्णु का निवास। भगवान विष्णु का निवास स्थान जो बद्रीनाथ से पहले पूजनीय है। माना जाता है यहाँ बैठकर महर्षि वेद व्यास ने गीता लिखी थी। लोग मानते हैं कि आदि बद्री जो त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भगवान विष्णु का निवास स्थान था, लेकिन कलयुग में बद्रीनाथ आदि बद्री से ज्यादा पूजनीय स्थल हो गया। सवाल है कि कलयुग के समाप्त होते ही श्री नारायण इसके बाद कहाँ पूजे जाएंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पहले कुल 16 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन 2 मंदिर नष्ट हो गए। माना जाता है इन मंदिरों का निर्माण स्वर्ग जाते समय पांडवों ने किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में किया था, जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि आदि बद्री मंदिर समूह का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था। राम लक्ष्मण सीता मंदिर बनाया गया है। इसमें भी श्री राम की, माता सीता की और लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान है, और साथ ही यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, गौरी शंकर मंदिर भी है, और तमाम मंदिर भी यहाँ पर है। इसका जो इतिहास रहा है वो भी गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, आपका नाम क्या है और आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी दे दीजिए। हाँ सर जी, मेरा नाम है चक्रधर थपलियाल महोदय। यहाँ पे ये 5 बद्री कहलाई गई है, तो पंच बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई सर ये आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ है महोदय, यही भगवान विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु जी यहाँ खड़े रूप में सर जी विराजमान है। और बद्रीनाथ है महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा। इस सिंगार महोदय डेली सुबह होता है 5 बजे, दोपहर को भोग होना सर, शाम को शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे एक महीने होते सर कपाट बंद। यहाँ पूष मास बोलते हैं ना, 14 जनवरी होती है ना मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होता है। और 16 दिसंबर को यहाँ बंद होने के बाद 14 जनवरी मकर संक्रांत के दिन यहाँ ओपन होता है। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिर का समूह था यहाँ पे, अभी 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता जी हैं, बराबर में क्षेत्रपाल देवता हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, कुबेर जी का है जी, गणपति महाराज हैं, राम लक्ष्मण सीता का हो गया, काली मंदिर हो गया, शिव मंदिर हो गया, और ऐसे करके सब जानकी और हनुमान मंदिर और गौरी शंकर, ऐसे करके महोदय 14 मंदिर का समूह है सर यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट बद्री कहलाए गए सर आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ भगवान जी साहब खड़े रूम में तपस्या में और बद्रीनाथ में बैठे में सर। सिर्फ 1 महीने बंद होते हैं मंदिर के कपाट। सुबह शाम की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। बद्रीनाथ से पहले आदि बद्री मंदिर के दर्शन की है मान्यता। मंदिर के कपाट 16 दिसंबर को बंद किए जाते हैं और 14 जनवरी को कपाट खुल जाते हैं, यानी सिर्फ 1 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। आदि बद्री मंदिर में पूजा के विधि विधान भी बद्रीनाथ मंदिर के समान ही। यहाँ सुबह भगवान विष्णु को स्नान कराने और साज सज्जा के बाद कपाट खोले जाते हैं और आरती की जाती। वहीं शाम में भगवान की आरती के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर दर्शन से पहले आदि बद्री मंदिर के दर्शन की मान्यता है कि जो आदि बद्री मंदिर के दर्शन के बाद तुलसी से बना चरणामृत ग्रहण करता है, भगवान विष्णु की सदैव उस पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये ऐसा है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में हो या गढ़वाल में हो, जो भी पुराने धार्मिक स्थल है 8वीं से 12वीं सदी के बीच के बताते हैं सर जी। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। और ऐसे करके साहब 1200 साल पुराना मंदिर हो गया ये। और फर्स्ट बद्री, आदि का मतलब साहब पहला बद्री, अंदर के नहीं लेना बाबूजी फोटो। हाँ अंदर की, हाँ ये शुरू बद्री कहलाएगी साहब, फर्स्ट बद्री आदि बद्री। जी हाँ। इसको किन लोगों ने बनाया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की साहब, तो शुरुआत यहाँ से है साहब, फर्स्ट बद्री। हाँ पांडवों का भी रोल रहा है। पांडवों का अब हो सकता था, कोई पांडवों का बोलता है कोई, लेकिन ऐसा है साहब हमने तो यही सुना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की तो शुरुआत यहाँ से है और लास्ट है भविष्य बद्री जोशीमठ तपोवन में। हाँ तो क्या ऐसी भी मान्यता है कि रात भर में इस मंदिर को? नहीं, रात भर वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता सर जी, लेकिन शुरू बद्री है, आदि का मतलब पहला, और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित है यहाँ पे बस। तो किस तरह से आप पूजा भी करते हैं? पूजा का ये साहब सुबह अभिषेक होना, दोपहर को भोग होना, शाम को जी शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, केवल नियम वही है जो बद्रीनाथ जी का है बस। कब से कब तक खुले रहते हैं? ये ऐसा साहब 14 जनवरी से लेकर के 16 दिसंबर तक तो खुला रहता है।
साल में एक में ही महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। ये 16 दिसंबर को बंद होंगे और 14 जनवरी मकर संक्रांति को खुल जाते हैं और 11 महीने ये मंदिर खुला ही रहता है सर जी। समय टाइमिंग क्या रहती टाइमिंग क्या साहब, आजकल जैसे कि आजकल साहब सुबह 6 बजे कपाट खुलते हैं यहाँ पे और शाम को 8 बजे करीब बंद होते हैं। और गर्मियों में वही 5 बजे कपाट खुलेंगे और वही रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे बंद होते हैं। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर है आदि बद्री मंदिर। गौचर एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर दूर प्राचीन आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से नजदीक है। यहाँ आप मोटर मार्ग द्वारा देहरादून, रुद्रप्रयाग से होते हुए या काठगोदाम हल्द्वानी से गैरसन के रास्ते हुए आ सकते हैं। यदि बाय एयर आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट से गौचर एयरपोर्ट और गौचर से 27 किलोमीटर की दूरी पर आपको अति प्राचीन आदि बद्री मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। पिरामिड शंकु आकार के हैं सभी मंदिर। काफी बड़ा है भगवान विष्णु का मंदिर। मुख्य मंदिर के सामने गरुड़ का मंदिर। आदि बद्री मंदिर की वास्तुकला के मुताबिक सभी मंदिर पिरामिड शंकु आकार के हैं, जो कई हद तक गढ़वाल के अन्य मंदिरों से संरचना में भी दिखाई देते हैं। मुख्य मंदिर काफी बड़ा है, जहां भगवान विष्णु की छवि एक काली शिला पर वो दर्शन मुद्रा में खड़े। वहीं मुख्य मंदिर के ठीक सामने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का मंदिर है, जो एक छोटे शंकु के आकार की मंदिर के अंदर विराजमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, माँ गौरी, माँ काली, माँ अन्नपूर्णा, भगवान भोलेनाथ और कुबेर के मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ कुबेर का मंदिर मूर्ति विहीन है। मान्यताएं देखी जाएं तो मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? क्योंकि दूर दराज से देखा है हमने कि आते हैं लोग अपनी मनोकामनाएं मनो तो भाई भगवान तो वही हैं, भगवान विष्णु जी, भगवान तो वही है सर जी। विष्णु भगवान, यहाँ भगवान जी खड़े रूप में तपस्या में और बद्रीनाथ है बैठे में, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं मेरे उसमें। तो ये भगवान वही हैं, भगवान विष्णु जी चतुर्भुजम शंख चक्र गदा अभयस्तम, बस। जय बद्री विशाल। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी हमें बता रहे थे कि क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये मंदिर है। भगवान विष्णु जी का यहाँ पर अवतार भी है, यहाँ पर मूर्ति भी है, जो कि खड़े रूप में तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके ठीक सामने गरुड़ जी हैं, जो उनके वाहन हैं। वो उनका ठीक सामने उनका जो टेम्पल है वो बनाया गया है। मंदिर है पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की अहम कड़ी। मंदिर में है भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति। सदियों से ज्यों का त्यों खड़ा है आदि बद्री मंदिर। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर और चांदपुर गढ़ी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर, जहां नारायण आदि बद्री के नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर में जागेश्वर मंदिर समूह के जैसे 16 मंदिरों का समूह हुआ करता था। मौजूदा वक्त में 14 ही रह गए। युगों युगों से मंदिर भक्तों का कल्याण करता आ रहा है। वक्त के कई दौर देखने के बाद भी यह मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। आदि बद्री मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसकी शोभा देखने भक्त दूर दूर से आते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिसने न सिर्फ मंदिर को सुरक्षित रखा गया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि यह मंदिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की अहम कड़ी है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। सत्यनारायण का मंदिर है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, चक्रभान का मंदिर है, और ऐसे ही छोटे छोटे नक्काशी यहाँ पर की गई है। मंदिरों को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। हालांकि इसकी एक मान्यता ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर को रात भर में बनाया गया था, यानी कि एक ही रात में बना लिया गया था। हालांकि वो उसमें कितना सच्चाई है वो तो खैर पंडित जी का कहना है कि वो उनको उस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि क्योंकि इस मंदिर को बनाने में समय तो लगा है और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है, सजाया गया है, वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो पत्थर हैं वो अलग तरह के पत्थर हैं जिनसे इस मंदिर का निर्माण भी किया गया है, और साथ ही बहुत खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। जगह भी छोड़ी गई है और छोटे छोटे रूप में भगवानों को यहाँ पर स्थापित भी किया गया है। हालांकि आदि बद्री बहुत ही ज़्यादा मान्यताओं से भरा ये टेम्पल है, और यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और यहाँ पर दर्शन पूजन के बाद वो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भगवान बद्री विशाल का ये रूप है आदि बद्री, और पहला ये टेम्पल है जो कि काफ़ी मान्यताओं से भरा हुआ है। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग, आदि बद्री।
आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में मुफ्त बिजली दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का भी ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की आवाजाही से लोग काफ़ी परेशान हैं। दिल्ली और पंजाब में जब लोगों को मुफ्त बिजली वहाँ की राज्य सरकार दे सकती है तो भला ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती। ये जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है, वो साफ धरातल पर दिखाई दे रहा है। और जो आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति है, धरातल पर काम करने की राजनीति है, जिसके उसमें हम लगातार कंटिन्यू यहाँ वार्डों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उसका ही फल है, नतीजा है कि वो सब दिखाई दे रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कौन से जिन्होंने लोग ज्वाइनिंग करी है वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस समर्थित लोग हैं जो आज यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे तो मेन प्राथमिकता ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, और हमारे जो भी पार्षद हैं वो यदि चुन के आते हैं तो वो जनता के बीच में जाएंगे। जो जो भी समस्याएं में पता लगेगी, धरातल पे जो जो समस्याएं पता लगेगी उनका निराकरण किया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। जो मुद्दे उनके स्तर के होंगे वहाँ निपटाए जाएंगे और जो मेयर के स्तर के होंगे वो वहाँ पे उनकी शिकायत की जाएगी। जिन लोगों ने जिस दिल्ली और पंजाब में जैसे कार्य हो रहे हैं वो देख रहे हैं, और यहाँ पे हरिद्वार में हमारी कोई सरकार नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उसके बाद भी हम मोहल्ला रिपेयर कैंप के माध्यम से लगातार जो है 2.5 साल से फील्ड में है, अपने क्षेत्र में है, और लोगों के जो काम है, जैसे कोई नाली है, कोई पुलिया है, कोई सीवर, सार्वजनिक सीवर खराब हो रही है, किसी के घर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर का काम है, बेंचें लगनी है सार्वजनिक क्षेत्र में, जो भी लोगों की सार्वजनिक समस्याएं आ रही हैं उसका हम निराकरण कर रहे हैं। उसी से प्रभावित होकर और हमारी काम की राजनीति को देखते हुए लोग जो है आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखिए, वक्त बदलाव का है और हरिद्वार नगर निगम में जिस तरीके से यहाँ की मौजूदा मेयर ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ मोम की गुड़िया की तरह बिता दिए हैं, तो लोगों का उनसे भरोसा हट गया है। और जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजय सैनी जी मजबूती के साथ, जहां प्रशासन, नगर निगम किसी तरीके की मदद नहीं कर रहा, वहां वो अपने व्यक्तिगत पैसों से, व्यक्तिगत अपने इकट्ठे करके पैसे, वो नाली, रोड, पुस्ता, कई जरूरत की चीजें जहां आम जन का कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक विश्वास बन रहा है, लोगों में एक भरोसा बन रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई जो व्यक्ति इतने क्षेत्र के लिए इतना सीरियस है, इतने सक्रिय हैं, तो निश्चित ऐसा व्यक्ति बदलाव करेगा। तो इनकी कार्यशैली को और आम आदमी पार्टी कार्यशैली को देखते हुए दोनों पार्टियों से लोग टूट के लगातार आ रहे हैं, और निश्चित इस बार नगर निगम हरिद्वार में बदलाव है और मेयर आम आदमी पार्टी का बनना जा रहा है। नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्र में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है। बीडी पांडे अस्पताल में बच्ची के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। बेतालघाट अस्पताल से, जिसमें ये दर्शित किया गया था, अंकित किया गया था कि एक 2 वर्षीय बच्ची के गुप्तांगों से ब्लड आ रहा है और उसकी मां उसको हॉस्पिटल में लेकर आई है। जब हमारी कर्मचारी, हमारे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे तो उस समय उस बच्ची को रेफ़र कर दिया गया था। उस बच्ची को यहाँ के जिला चिकित्सालय नैनीताल में बीडी पांडे हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ से एक सूचना मेमो फिर हमारी कोतवाली मल्लीताल को प्राप्त हुआ। जब इस चीज़ की सूचना हमारी पुलिस को प्राप्त हुई तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में बेतालघाट थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची का मेडिकल कराया गया। और मेडिकल कराने के बाद जब पूरे तथ्यों की जानकारी की गई तो उसमें एक 72 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये लैंगिक हमला किया बच्ची पर। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और बेतालघाट पुलिस के द्वारा, नैनीताल पुलिस के द्वारा बहुत तेज़ी से ये कार्य किया गया है और ये इस घटना का अनावरण किया गया है। उत्तरकाशी में एक महिला लापता हो गई है। महिला का सामान जोशियाड़ा झील भागीरथी नदी के पास मिला है।
जिसके बाद महिला के परिजनों ने मामले की सूचना एनडीआरएफ और पुलिस को दी है, जहां मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम ने नदी में बोट के जरिए महिला की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं चल पाया है। आपदा कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो है जुशड़ा झील बेरा से जो है लापता है, उसके क्रम में हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी जनपद स्तर की जो हमारी जो थाना कोतवाली की पुलिस है, आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी टीम वगैरह सब लोग जो है लगातार जो है यहाँ जुशड़ा झील में जो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है मनेरा से लेके और जो हमारा डूंडा वाला क्षेत्र है उसके तरफ भी जो है हमारी टीमें जो लगातार वहाँ पे जो है वहाँ पे सर्च अभियान जो है वहाँ पे चलाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की तरफ से भी जो है यहाँ पे बोट के माध्यम से भी और जो भी इनकी जो टेक्निक है उसके माध्यम से जो यहाँ पे सर्च किया जा रहा है। तो और लापता महिला के परिवारजन भी जो है यहाँ पे जो है टीमों के साथ उपलब्ध। विकासनगर के डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि बाड़वाला में जलालिया के जो आम का बगीचा है उसमें एक व्यक्ति लटका हुआ है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर बॉडी को निकाला गया तो उसे मृत पाया गया और मृतक की पहचान राजू पुत्र प्रेम सिंह निवासी बाड़वाला के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। यह युवक मजदूरी करता था। अभी आत्महत्या के कारणों के बारे में जाँच की जा रही है। हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हेमंत पांडे अपने निजी कार्यक्रम के तहत नैनीताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और फिल्म निर्माताओं की ये पहली पसंद भी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2 सालों में राज्य में करीब 370 से ज़्यादा शूटिंग को अनुमति दी है। लगातार बढ़ते रुझानों के बाद उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 तैयार कर रही है। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा शूटिंगें होने वालों में उत्तराखंड राज्य पहले स्थान पर है। तो हमारे लिए या हर उत्तराखंड वासी के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी फिल्म पॉलिसी की वजह से जो बाहर के लोग फिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं और उस वजह से हमारे लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा संदेश है। एक दूसरी बात, जो हमारे युवा हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सरकार की ओर से कोशिश पहल है ये कि जो वो सब्सिडी के रूप में सहयोग दे रही है सरकार युवाओं को, बच्चों को, तो वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के बच्चे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि बम्बई में बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, राइटिंग में काम कर रहे हैं। तो जिसको जाना है आगे उसको चलो बेलो क्यों लो, एक जगह नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।